एक खून की नदी जाती है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। एक नूर था चमका सूली से यीशु की मृत्यु में, और जिसमें चमकेगा ये नूर निश्चय पापों से शुद्ध। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। लगा क्यों है बेजार, क्यों दुख में रहता है। अब मोड़ ले अपनी राहों को, यीशु बुलाता है। ये जान ले तू, ये मान ले तू, यीशु तेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को तुझे। ये जान ले तू, ये मान ले तू, यीशु तेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को तुझे। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार। आजकल किसान का आंदोलन हो रहा है, तो मैं आपको एक किसान का कहानी बताना चाहता है। एक दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने बताया। एक समय भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? तो एक व्यक्ति अपने भाई से जमीन के बारे में कुछ प्रश्न था, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आया उस प्रश्न को मिटाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि दुनिया के जमीन को बांटने के बराबर करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का कचहरी में न्यायाधीश होकर रहने के लिए दुनिया में नहीं आया, पर प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आया।
इस व्यक्ति का प्रश्न क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति को की बहुतायत से नहीं होता। तो इस व्यक्ति का प्रश्न लोभ था, और प्रभु यीशु मसीह सब प्रश्न का जड़ को दूर करने के लिए आया। वो जड़ क्या है? पाप है। हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, इसलिए लोभ है, लालच है, झगड़ा है। और यीशु मसीह सूली पर अपने आप को बलिदान होकर हमेशा के लिए पाप को दूर किया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक धनवान का, एक किसान का दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपने उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, छीन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक किसान का दृष्टांत कहा। दुनिया के दृष्टि में ये किसान बुद्धिमान है और सक्सेसफुल है, पर परमेश्वर ने ये किसान से कहा, हे मूर्ख। परमेश्वर ने क्यों उससे मूर्ख कहा? पहला, क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर को बारे में उसके दिमाग में कुछ विचार नहीं था। वो ये नहीं जाना कि परमेश्वर है जो सूरज देता है, बारिश देता है, फसल देता है। वो है बीज बोने वाले के लिए बीज देता है और खाने के लिए रोटी देता है। इसके विचार में परमेश्वर कुछ भी नहीं था। दूसरा, परमेश्वर ने इसे मूर्ख कहा क्योंकि ये केवल अपने बारे में ही सोचा, दूसरों के बारे में भी चिंता नहीं किया। परमेश्वर ने दो बड़ा आज्ञा दिया। पहली आज्ञा पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना जैसे अपने आप को प्रेम करता है। यह केवल लेने के लिए सोचता था, देने के लिए नहीं सोचा। तीसरा, यह व्यक्ति शरीर के बारे में ही सोचा, अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचा। उसने ऐसा कहा, छीन कर खा पी सुख से रह। शरीर एक दिन मट्टी हो जाएगा, पर आत्मा और प्राण जो हम आंखों से देख नहीं सकता है, हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा, नहीं तो नरक में रहेगा। और ये व्यक्ति अनंत काल के लिए कुछ तैयारी नहीं किया। शारीरिक बातों को ध्यान दिया, आत्मिक बातों को इसका कुछ मतलब नहीं था। चौथा कारण परमेश्वर ने इनसे मूर्ख कहा। वो क्या सोचा कि वो बहुत साल के लिए रहेगा, पर परमेश्वर ने कहा, आज रात तेरा प्राण
तुझसे ले लिया जाएगा, फिर ये संपत्ति किसका होगा? हम क्या सोचता है बहुत साल के लिए रहेगा, पर स्टैटिस्टिक ऐसा बताता है कि मौत का खर 11 बजे रात को 3 बजे सुबह बहुत लोग मरता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम परमेश्वर के दृष्टि में हम धनी रहे। अभी हम कैसा परमेश्वर के दृष्टि में धनी हो सकता है? बाइबल में से मैं एक वचन पढ़ के आपको बताएगा। तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जान लो। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर था। वो धनी था, स्वर्ग की महिमा से भरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, खुद परमेश्वर था। सारे दुनिया को बनाया, सारे चीजों का वारिस है वो। ज्योति विभव महिमा से भरा हुआ था। वो बहुत धनी था, पर हमारे लिए कंगाल हो गया। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस दुनिया में आया, दास के रूप लेकर मनुष्य के समानता में बना। कितना सुंदर सेवकाई उसने किया। वो एक एक जगह गया, अंधे को आंखें दी, बैरों को सुनाया, गूंगों को बोली दी, लंगड़े को चलाया, बीमारियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। लोगों ने कहा उसने सब कुछ ठीक किया। वो दुखी पुरुष था। अब वो इस दुनिया में था, दुनिया उसके द्वारा बनाया गया, पर दुनिया उसको पहचाना नहीं। वो अपना घर आया, अपनों ने ग्रहण नहीं किया, उसको तिरस्कार किया। वो अकेला था, सब लोग अपना घर गया, वो पहाड़ में गया। उनको सिर रखने को जगह नहीं था। उनके जब यीशु मसीह को अरेस्ट किया, चेलों ने छोड़कर भाग गया डर के कारण। वो अकेला था। आखिरी में लोगों ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। 6 घंटा वो सूली पर था, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। 12 से 3 बजे पूरा दुनिया में अंधकार था। हम सब भेड़ों के जैसे भटक गए, हम सब अपने अपने मार्ग में चला फिरा। परमेश्वर ने हमारे सारे अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया और हमारी सजा उसने काटा। हमारे पाप के लिए वो सूली पर मरा, तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन के बाद स्वर्ग में वापस गया। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करेगा, हमको पाप से माफी मिलेगा। उसके कंगाल के हो जाने से तुम धनी हो जाएगी। ये है सच्चा धनी। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहराया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता उसमें बने। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना कि हमको परमेश्वर की आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा कर्जा मिटा दिया कि हम स्वतंत्र हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया कि हम सब पाप से शुद्ध हो और हिम के समान सफेद हो। प्रभु यीशु मसीह गहराई समुद्र में गया, परमेश्वर के सारे लहर, परमेश्वर के दंड उसके ऊपर आया और हमारे
सब पाप लेकर समुद्र के नीचे फेंक दिया कि हम एकदम गहराई हो गया कि हम स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ जाए। वो अपने आप को शून्य किया कि हम परमेश्वर के भरपूरी हो। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो पाप से माफी मिलेगा, परमेश्वर का संतान होगा और परमेश्वर का वारिस होगा। सो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। ये धनी किसान के जैसे मत हो जाओ। वो केवल अपने बारे में ही सोचा, परमेश्वर के बारे में कुछ सोचा नहीं, दूसरों के बारे में नहीं सोचा, स्वार्थी था, केवल शरीर के बारे में ही सोचा। वो सोचा बहुत साल जीवित रहे। पर माइयों और बहनों, आज आप मरेगा तो किधर जाएगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। आप लोग ने सुना, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।